हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई फिजिक्स मेंटोर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 9 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर लेंसेज की चर्चा करने वाले हैं। इमेज कैसे बनती है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, मैग्नीफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। अगर सिंपल भाषा में बोला जाऊं तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अगर आपने मिरर वाला लेक्चर देखा हुआ है बहुत ही फील आने वाला है, ताकि चीज़ों की डेप्थ तक जा पाओगे। हर इमेज को बताया हुआ है, समझाया हुआ और दिखाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। इमेज के रूल देख लेते हैं, उसके बाद इमेजेस सीधा समझ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, उसके बाद चलेगा। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7। अरे गाना नहीं गाना रे यार। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, तो बात होगी कुछ ऐसे। F1 F2 फोकस की बात चल रही है। F1 F2 फोकस की बात चल रही है। F1 F2 फोकस की बात चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट लेक्चर में मैं चिल्ला के बोल रहा था कि अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है वो फोकस में मिलती है, फोकस वाली इन्फिनिटी में मिलती है, इतनी सी बात बताई थी। और मिरर फॉर्मूला में भी बताया हुआ है ये बात, हाँ या ना? सही बात है, दिमाग में घर कर जाएगी। मान लो एक यहां से कोई इंसिडेंट रे आई कुछ इस प्रकार, वो कहां से जाएगी? F2 से जाएगी। अब मैं इसको डैश करके इसलिए मिलाया इस तरह से। सही चल। अरे के बनाया, अरे ले, अभी वाकिफ है, होना पड़ेगा, आसान चीज है। अगर मैं बोलूं जो फोकस से जा रही है वो सीधा पैरेलल जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? अरे यार कितनी बार बताया है, इन्फिनिटी वाली फोकस है, फोकस वाली इन्फिनिटी पर। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। एक सीधी रे की बात करते हैं जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अरे बनने में तो बहुत बन जाएगी, पर इसके अलावा क्या ही पूछोगे। सही चर्चा है। पहला रूल क्या है? रूल फर्स्ट है, रूल पहला। रूल दूसरा क्या है? और रूल तीसरा क्या है? ये आपके सामने है जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम देखने हैं, बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, ना काम आते हैं ना कुछ आते हैं, सिर्फ उसकी याद रहती है, वर्चुअल रियल वाली बात की याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। समझ मानते हो? पहला क्या था? इन्फिनिटी की बात करते हैं, फोकस से मीट करेगी। फोकस पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इन्फिनिटी पे जाएगी, सीधा सी से जाएगी तो सी से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी। चलो पढ़ना सर, बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत सिंपल, खुद बोल रहा हूँ मैं। कभी बोला आज तक ऐसी बात? हमने कन्वेक्स की ही बात की है। बोला है रूल्स ऑफ ड्राइंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, ए रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the second principal focus F2 in convex lens or appears to diverge in concave lens। अब देख इसमें क्या है कि ये आगे निकल गई, आगे का मतलब क्या है, ये फैल रही है, और वहां पर देख वो कन्वर्ज कर रही है। और कन्वेक्स लेंस का नाम ही क्या था? कन्वर्ज लेंस, कन्वर्जिंग, सॉरी, एक ही बात है, क्या दिक्कत है? जो सारी रेज को इकट्ठा कर दे और जो सारी रेज को फैला दे, कनकेव लेंस। मैं क्या बोल रहा था कि इसके 2 लेक्चर पहले लेक्चर, मतलब ये 9वां है तो 6ठा लेक्चर जो है हमारा, उस लेक्चर में हम लेंसेज की बात की, स्फेरिकल लेंसेज की। मैंने आपको कहा 2 लेक्चर के बाद लेंस वाला आएगा काम, तो वो जाके वो भी देखे और मिरर वाला देखे तो फील आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इन कन्वेक्स लेंस अपीयर्स टू
डाइवर्ज इन कनकेव लेंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से आपकी बात करें, इसको आपने पीछे मीट करवाया है, सही चर्चा है। इन्फिनिटी से आई, फोकस पे मीट करी, मतलब कन्वर्ज करने की बात करें, डाइवर्ज, सॉरी अब इसमें क्या आएगा, फोकस पे पड़ा तो आगे निकल गई। क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस in a convex lens or appearing to meet at in the concave lens emerge parallel to the principal axis की बात करेगा, चेक कर सकते हो। इसमें फोकस पे पड़ा था, इसमें जब बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इसको मीट करवाया F2 पे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ क्लियर है, आसान चीज़ है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बच्चों का खेल है भाई। थर्ड लास्ट है, आ जाओ। A ray of light passing through the optical center emerged without any deviation after refraction। सीधा निकल गई थी हमारी भी, दोनों की बात कर सकते हैं, खत्म। ये रूल्स थे आपके, और पढ़ना की आवश्यकता नहीं पड़ती, 10वीं तक पढ़ते हैं उसको। आ जाओ जी। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल लेंसेज। हर एक स्लाइड पे एक इमेज है, जितनी भी हैं 5, 6, 7 जितनी भी ली हैं सभी को कवर करेंगे। आपको जो मेन बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ये इमेज होगी, पहले वाला जो भी लिखा हुआ वो इमेज लिखी होगी। इसको बता देता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं करना। हाँ सही चलता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चारों चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है, तभी काम बनेगा। अब मैं याद करवाता हूँ आपको पुरानी बातें, करवाऊँ? दूसरा, तीसरा, अब एट सी वाली बात तो कर नहीं सकते ना यार, C1 C2 की बात करेंगे तो C1 C2 वाले C1 वाली C2 पे बन जाएगी। बियॉन्ड C, बिटवीन F एंड C, अरे याद कर लो रे। पांचवा, बियॉन्ड बिटवीन F एंड C, सॉरी बियॉन्ड C। लो जी। अरे यार उसको F2F ही बोलते हैं, ऐसी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप जैसे याद कर, ये मिरर की बात कर रहे हैं भाई, इसकी फॉर्म ही है, चेक कर लेना, सेम बनेगी बात। अगर ये याद है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये बात पहले भी बोली थी और अब भी बोल रहे हैं। अगर ये फॉर्म याद है मिरर वाली तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, पर दिमाग में ज़्यादा बिठा के बैठो। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F की बात कर रहा है। 2F का मतलब ये हो गया, अगर 2F के बीच F और 2F से परे है, उसमें क्या था, F और C की बात करता था। अब यहाँ F और 2F की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा तो बिटवीन बनेगा, किसके, F और 2F के बीच में। चेक कर सकते हो, F और 2F के बीच में बना है बेटा। बियॉन्ड C था, यहाँ पर क्या आ गया, 2F हो गया। वहां पर C था, यहाँ 2F है। और बियॉन्ड C वाला क्या बनता था, बिटवीन F एंड C। बियॉन्ड 2F वाला क्या बनेगा, बिटवीन F एंड 2F के बीच में। कहानी खत्म, खेल खत्म। कहने का मतलब यहां पर जो C का रोल था, वहां पर जो C का रोल था, यहां पर 2F का रोल होगा। समझ जाओ इस चीज को। अरे याद करने का तरीका है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F था, बिटवीन F एंड 2F। वाकिफ हो, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है भाई। लेक्चर बोल रहा हूं बारी बारी। इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। काहे रियल बनेगी, क्योंकि दोनों साइड हम देख सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग की बात कर रहे हैं, यहां पे कोई पॉलिश की बात नहीं चल रही। इन्वर्टेड है और स्मॉलर है। ये चारों पॉइंट आप अगर आपको याद रहेंगे तो किसी भी इमेज को, एक्चुअली क्वेश्चन में जब आते हैं ना, तब हमें ये चीज़ मिलती नहीं है कि इमेज कैसे बनेगी। उस टाइम इमेजिन करना पड़ता है कि ये अगर बियॉन्ड C था तो इसके बीच में बनी थी, और स्मॉलर बनी थी और रियल बनी थी। तो हमारा जो आंसर आएगा, तो हम नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे आंसर सही आ रहा है, और प्लस में आ गया तो काम खराब। और अगर ये याद नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे, प्लस माइनस का खेल ही खत्म हो जाएगा। समझ गए, चलो ठीक। अब देख, मैंने क्या बोला था,
एट सी पर इमेज कहाँ बन रही थी, एट सी पर बन रही थी। अब यहाँ पर सी वाला क्या है, 2f है, तो 2f वाली इमेज 2f पर ही बनेगी। अरे 10वीं में करते थे ऐसे बच्चों वाला काम, पर अभी सही है, चल लो कर लो क्योंकि काम बन जाएगा तुम्हारा। एट 2f की बात करेंगे, इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, वहां पर यही बात बोली थी। शायद चक्कर से आ रहे हैं, हाँ मेरे को भी आ रहे हैं, चलो कोई नहीं। ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज की बनी, मतलब अरे देखोगे क्या, इसको बता देता हूँ। ये टकराई, फोकस से निकली, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी डेविएट नहीं होगी। क्लियर, चलो ठीक है। तीसरा चलो, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, मतलब बियॉन्ड c बनेगा, और बियॉन्ड c की जगह हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2f बोलेंगे। बियॉन्ड 2f बोलेंगे, रियल बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे, और एनलार्ज बोलेंगे या लार्ज बोलेंगे, एक ही बात है। यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसके बीच में इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। आपको एक बढ़िया बात बताऊँ मैं, आपको एक बढ़िया बात बताऊँ क्या, वो पता है क्या है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो दोनों रेज हैं एफ और ओ के बीच में निकल के सारा काम बन जाएगा इसमें, चेक कर लेना। दिखाऊं, एफ ओ पहली थी नहीं, हाँ एफ ओ, खेल खत्म। फोर्थ, ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ, ये अब कैसा लगा गया। अब इस टाइम देखो, हमने वहां रखा था पी और एफ के बीच में, और इमेज क्या बनी थी, वर्चुअल बनी थी, और पीछे बनी थी बिहाइंड द मिरर। चेक कर लो, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, अब यहां बिहाइंड ऑब्जेक्ट आएगा, वर्चुअल बनेगी, सही चर्चा है, एरेक्ट बनेगी, सही चर्चा है, और लार्जर बनेगी। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, और वर्चुअल बन रही है, मतलब इमेज पीछे बन रही है। देखो आपकी आंख है, ये आई है। अरे यार बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, तुम ऐसे इसको सिर पे मत बिठाओ, आसान चीज़ है ये। चलो यहाँ तक हो गया हमारा कन्वेक्स की। कनकेव पे आ जाओ। ऑब्जेक्ट इन एनी पोजीशन, कहीं भी रख दो, कहीं भी आपकी इच्छा हो रख दो। ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा इधर, ये इमेज जो बन रही है इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ बन रही है इमेज, ये वाली, और बहुत ही नन्नू सी बन रही है, बहुत ही स्मॉलर। जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन गई, तो भाई वर्चुअली होगी ना यार। और इरेक्ट की बात करना स्टार्ट करेगा, मेरे को लगता नहीं दिक्कत करोगे यार। ये आई रे आपकी इस तरह निकल गई, अरे डाइवर्ज करते हैं कनकेव में, ये वापस इस तरह चलेगी, तो यहाँ कहीं इसने पीछे मीट करवाई, तो ये इमेज बन गई। कन्वर्ज डाइवर्ज, कन्वर्ज डाइवर्ज, याद रखो, कन्वेक्स में कन्वर्ज, कनकेव में डाइवर्ज। एक और है, नहीं है क्या, चलो ठीक है। आ जाओ जी, थिन लेंस फार्मूला की बात करना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने, मैं बताता हूँ एक, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो फोकस वाली है, मतलब इन्फिनिटी वाली कहाँ बनेगी, फोकस पे बात करना स्टार्ट करेंगे। याद रखना ये वाली बात, जो मेरे को लगा वो होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। हमारा जो मिरर फॉर्मूला आया था बेटा जी, वो आया था 1/f = 1/v + 1/u। पर हमारा जो कौन सा लेंस फॉर्मूला जो आएगा, वो आएगा 1/f = 1/v - 1/u। व्हाट इज f, वही रहेगा बेटा फोकल लेंथ। व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे भाई क्यों कर रहा है यार, अरे वाह, ये तो नया हमें मिला, अच्छा लग रहा है ये। अरे मैंने ऐसे ही क्लिक कर लिया, मेरे को लगा लिखा, दिख तो रहा है ना ये, हाँ दिख तो रहा है, ऐसी बात। चलो ठीक है, नहीं यूज़ करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पहले देखेंगे। सही चर्चा है, यही फॉर्म है आपकी, और आपके लास्ट लेक्चर में आपको बता भी दी मैंने। डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका, नहीं ज़रूरत पड़ती बेटा तुम्हें, नीट वाले हो तुम, नीट वाले, हाँ तो क्या दिक्कत है। आ जाओ, 1/v - 1/u बराबर में 1/f की बात करेंगे। इनवर्स ऑफ कैन से दैट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
सही चर्चा, चलो ठीक है। एजम्पशंस यूज इन डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, ये थोड़ा सा मैंने जान के वापस डलवाया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। वापस बोल रहा हूँ, थिन लेंस पैराएक्सियल की बात करना स्टार्ट करते हैं, वही चर्चा करेंगे। द लेंस इज यूज इज थिन, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपके 95%, यार इवन 95 क्या बोल सकते हो आप, 100% ही बोलो। सारे आपके लेंसेज जो बात कर रहे हैं बहुत ही थिन है, बहुत पतलूस हैं, बहुत ही पतले। वो तो आपको डायग्राम में थोड़े चौड़े दिखते हैं पर इतने होते नहीं। द एपरेचर ऑफ द लेंस इज स्मॉल, ठीक है, एपरेचर समझते हो ना, बीच की डिस्टेंस वाला बात। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पैराएक्सियल की बात करना स्टार्ट कर रहे हो। द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, आ जाओ जी, वही चर्चा, वही बातें और वही मुलाकातें और वही यादें। m बराबर में h2/h1, क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HEI ऑब्जेक्ट, अरे क्या लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट है लिख रहे हो, इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि हमें मैग्निफिकेशन से पता लगता है इमेज कितनी ज़्यादा हाइट बड़ी है या छोटी है, कितनी मैग्नीफाइड की बात करना स्टार्ट कर सकता है, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। मतलब हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी वैल्यू है h2/h की, वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। वापस बोल रहा हूँ, h2/h1 की वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। और बढ़िया बात क्या है कि आपकी दोनों वैल्यू जो आती हैं, चाहे कनकेव लेंस की बात करो चाहे कन्वेक्स लेंस की बात करो, कनकेव या कन्वेक्स, दोनों के लिए सेम ही आती है। अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन का पूरा फील लेना चाहते हो तो मिरर फॉर्मूला में बताया हुआ है कि m की वैल्यू पॉजिटिव, h की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। और आप जानते हैं साइन कन्वेंशन के अंदर पूरी तरह से, ये एक्चुअली आपका क्या बेसिक लेक्चर है और आपका पुराना जो चीज़ें हैं दोहरान हो रहा है उसका। आपको पता है यहाँ पर जो हाइट होती है वो प्लस की होती है, यहाँ जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है, यहाँ की डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की लाइन में होंगी वो पॉजिटिव होंगी और उसके ऑपोजिट जो जाएंगी वो नेगेटिव होंगी। अरे कोहली ने शतक मार दिया रे चलो ठीक है, समझो इस चीज़ को। इसके बाद कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले हैं, सब है। जो चीज़ घोटनी है वो घोट के पी जाओ। पी जाओगे नहीं, चबा के खाएंगे, अरे खा लो तो क्या दिक्कत है। साइज ऑफ इमेज, हाइट और साइज की बात है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। m बराबर में साइज ऑफ इमेज h2/h1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेगा, एक ही बात है, चलेगा, बढ़िया, दौड़ेगा, सही है। h2/h1 v/u फॉर कन्वेक्स लेंस की बात करेगा, कनकेव की बात करेगा h2/h1, यार ये बड़ा ही बढ़िया लग रहा है, v/u कनकेव की बात करना स्टार्ट करेगा। समझ मानते हो, आसान चीज़ है। लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v, हाँ ये भी काम है, आ जाओ बता देता हूँ, बताऊँ, आ जाओ। 1/f = 1/v - 1/u। देख ये जो मैं करवा रहा हूँ इसकी भी आवश्यकता नहीं है पर फिर भी थोड़ा फील आ जाएगा। u का मल्टीप्लाई कर दो, u/f u/v - 1। कहने का मतलब क्या है, हाँ ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, u/v बराबर में आएगा u/f + 1, f + u/f बराबर में u/v। पर हमें मांगता क्या है, v/u मांगता है, तो f/f + u चेक कर सकते हैं भाई। टेंशन नहीं है या है, होनी चाहिए, एक ही बात है, हो गया, f + u। याद रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी। जब आपको u की टर्म्स में निकालना है तो यहाँ f + u आ जाएगा, v में माइनस आ जाएगा, पलटी मार जाएगा भाई, वो तो है,
करके दिखाते हैं इसको। लास्ट है इसका न्यूमेरिकल दौर स्टार्ट है। ये आ जाएगा v अपॉन एफ 1 माइनस वी अपॉन यू। ले आओ इधर, किसको, इसको कहे ला रहे हो, इसको दे ले, उसको दे ले, जो v अपॉन यू बराबर में 1 माइनस वी अपॉन एफ, मतलब f माइनस वी अपॉन में v, यही मांगता था हमें। v नहीं f, सॉरी, माफ़ी 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 माफ़ी, अरे f है ये भाई। f हमारा थोड़ा सा पीठ में दर्द है तो ऐसे टेढ़ा सा हो रहा है बेचारा। चलो ठीक है, समझ मानते हो। अरे आसान चीज़ है जी, क्या पढ़ा, चलो देखते हैं अभी। हो गया, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल पहला बोला है, एक निडल प्लेस्ड है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज, स्क्रीन प्लेस्ड क्या है 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। मतलब जो 90 है वो v की बात करना स्टार्ट करा और वो u की बात करना स्टार्ट करा। आइडेंटिफाई करो द टाइप ऑफ लेंस, डिटरमाइन द फोकल लेंथ, साइज ऑफ इमेज ऑफ निडल इज कितनी है 5 सेंटीमीटर। सारा काम करना पड़ेगा। आ जाओ, फॉर्मूला जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर हम, आ जाओ। तो फिर v कितना है 90, u कितना है माइनस का 45, और यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, हाँ ये वही है 90 है, हाँ 1 + 2 3/90। अरे एक ही क्वेश्चन लिया इसका। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/3, यानी कि 30। वैल्यू क्या आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है, मतलब लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है। ये करी सर बात, बढ़िया आपने, बढ़िया करते हैं हम तो। चलो ठीक है। m की वैल्यू क्या होती है बेटा, v अपॉन u होती है। v कितना है 90 है, u कितना है -45। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते अभी। ये कितना है, इसको h2 अपॉन h1 लिख सकते हैं। What is the size of image, मतलब h2 तो ही पूछ रहा है। अरे सर ये तो करी तगड़ी बात। 5 - 2 लिख दूं तो h2 की वैल्यू कितनी आएगी -10। चेक कर सकते हैं, आपके पास जो हाइट आई है वो 10 आई है, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। एक ही न्यूमेरिकल लिया है भाई इसका। हाँ तो ऐसे ही तो पहले करवाए तो हुए, काय दिक्कत कर रहे हो। सही है, 30 बिल्कुल सही। पोजीशन वैल्यू इंडिकेट्स दैट द लेंस इज कन्वर्जिंग। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ मानते हो, मानते हो। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर तरह, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।